आवर चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि हमने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी के दिन किस तरीके से की। वैसे तो नॉर्मली डेज़ में हम जब लड्डू गोपाल को घर लाते हैं, हम क्या लेके आएंगे, लड्डू गोपाल हमारे घर खुद आते हैं। हमसे सेवा उनको जब लेनी होती है तो वो हमारे घर आते हैं। तो उस टाइम पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा में 4 दिन का समय लगता है। लेकिन आज यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो जो विधि है वो सारी आज के ही दिन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल को हम रखेंगे चावलों के बीच में। आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है आपको कि उड़द की दाल या काली दाल का इस्तेमाल ना करें, वो वर्जित है। काली दाल और उड़द दाल के अलावा आप किसी भी अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा की तो वो एक दिन में नहीं आती। जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, तो उनकी हमें सेवा करनी होती है और सेवा सच्चे मन से करनी होती है। उन्हें बहुत सारा प्यार करना होता है, उन्हें खाना खिलाना होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम अपने घर के छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो धीरे धीरे करके उनमें प्राण भी आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक साफ़ लाल कपड़े से इन्हें हम ढक देंगे और एक साफ़ जगह पे इन्हें रख देंगे। इन्हें आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या एक पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि आज जन्माष्टमी के ही दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए इनको चावलों के बीच में रखे हैं। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे इन्हें सब्जियों के बीच में। तो ये जो चावल है इसको आप अलग कर लीजिए और प्रसाद के रूप में आप अपने फैमिली मेम्बर्स में सबको खाने के लिए दीजिए। ध्यान रखिएगा कि बाहरी किसी को नहीं देना है, अपने परिवार के लोगों के बीच में ही इस प्रसाद को खाना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लड्डू गोपाल को सब्जियों के बीच में रखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाए उसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी हरी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से फिर से हम इन्हें लाल कपड़े से ढक देंगे और 2 घंटे के लिए इन्हें रख देंगे। और जब हम ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया करेंगे तो हमें एक दीपक ज़रूर जला के रखना है शुरू में ही। दीपक मैंने भी जलाया हुआ है लेकिन वो साइड में है तो आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा है। और इसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल को रखेंगे फूलों के बीच और यहाँ पे ताज़े फूल का इस्तेमाल करना है। जो भी खुशबू वाले फूल हो उन फूलों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ फूल हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों को हम बता रहे थे कि जो भी हम अनाज, फल, सब्जियां ये सब इस्तेमाल करेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन सिर्फ परिवार के लोग। तो परिवार के बीच के जो भी लोग होंगे वो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। और ये जो फूल है इनका क्या करना है, तो इसे आप बाद में अपने गार्डन में मिट्टी के पास डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो किसी भी गमले में या मिट्टी के नीचे दबा देना है ताकि वो खाद की तरीके से तैयार हो जाए। हम जो भी लड्डू गोपाल के लिए करें वो प्रेम भाव से होना चाहिए, ना कि ये सोच के कि बस करना है और कर लिए। सच्चे मन से किया गया काम जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल के लिए जो भी करें वो प्रेम से करें, सच्चे मन से करें। और हाँ, भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनका दिया ही हमारे पास जो भी है वो है। तो भगवान जिससे भी जितनी सेवा लेना चाहते हैं वो लेते हैं, बस हमें जो करना है वो सच्चे मन से करना है। तो यहाँ पे देखिए फूलों से अब कान्हा जी को हम अपने ढक देंगे और फिर से लाल कपड़े से हम इन्हें ढकेंगे 2 घंटे के लिए। और लास्ट में हम इन्हें रखेंगे खीरे के अंदर, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो इनका जन्म भी हमें कराना है। इसलिए लास्ट में खीरे के अंदर ही हमें अपने कान्हा जी को रखना है। तो फिर से इस तरीके से फूलों से ढक देंगे और जो भी हमें करना है बहुत प्रेम से, बहुत आराम से करना है, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। तो 2 घंटे के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल को रखेंगे इस खीरे के बीच में। तो जो लाल कपड़ा है उसे हटा लेते हैं और खीरे को जो हम काटेंगे उसमें चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चाकू का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के से या 2 रुपए के सिक्के से ही हम खीरे को इस तरीके से काट लेंगे और एक जगह बनाएंगे जिसमें कि हम अपने लड्डू गोपाल को सुला सकें। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, क्योंकि चाकू में तो बहुत धार होता है, लेकिन ये जो सिक्का होता है इसमें इतना धार तो होता नहीं है। लेकिन हमें चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो धीरे धीरे करके हम इसमें एक जगह बनाएंगे। तो चलिए पहले खीरे को हम इस तरीके से काट लेते हैं। लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे में कराए जाने के पीछे की जो मान्यता है वो ये है कि खीरे में जो डंठल होता है उसे काट कर लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। जैसे जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो गर्भनाल से जुड़ा होता है। जब बच्चे का जन्म कराया जाता है तो उसे गर्भनाल से अलग किया जाता है और फिर उसका जन्म होता है। तो ठीक इसी तरीके से कान्हा जी का भी जन्म खीरे के डंठल को काट के किया जाता है। और जब डंठल वाला खीरा नहीं मिलता है तो इस तरीके से भी जन्म कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिक्के के मदद से खीरे को इस तरीके से काट लिए हैं और बीच में अच्छे से जगह बनाएंगे ताकि इसमें आसानी से हम अपने लड्डू गोपाल को सुला सके और उनका जन्म करा सके। तो ये जो बीज का है ये सब कुछ इस तरीके से खाली कर दिए हैं, जो बीज वगैरह सब निकाल दिए हैं। अच्छे से गहरी जगह बनानी है ताकि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको हम बहुत आराम से प्यार से इस खीरे में सुला सकें। तो अब इन्हें हम इस खीरे में सुलाएंगे और जैसे ही 12 बजेगा तो इनका हम जन्म कराएंगे। इसके तुरंत बाद हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। पंचामृत में हमें दही, गाय का दूध, घी, शहद और शक्कर चाहिए। आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला के पंचामृत तैयार कर सकते हैं या एक एक चीज़ लेके अलग अलग आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को साफ़ पानी से नहलाएंगे और बहुत प्यार से उन्हें सहलाते हुए नहलाना है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे। जैसे हमारे घर में जब छोटा बच्चा आता है तो हम उसे बहुत प्यार से, बहुत लाड से सब कुछ करते हैं। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे और उन्हें पूजा स्थल पे रखेंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल को कृष्ण जन्माष्टमी में सजाया, उनकी पूजा अर्चना की। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।